सा बढ़ा हुआ, स्कूल में गया, ट्यूशन पे आया, पापा तो बेचारा सुबह उसके उठने से पहले निकल गया, शाम को उसके सोने के बाद आया। तो कोरोना में आया था ना कि एक पति बेचारा कोरोना में घर रहा, तो हमने पूछा मम्मी ये आदमी कौन है? पहले तो हर संडे आता था, तो रोज ही देने लगा। कि हमने समय देना नहीं सिखाया अपने बच्चों को, कि फोन को फेंक एक तरफ, यहाँ बैठ 2 मिनट। ये नहीं, हमारी हमारे कलयुग का दूसरा दरवाजा। तीसरा दरवाजा क्या है? तीसरा दरवाजा है, आपने घोड़े के बारे में सुना होगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यानी कि घोड़ा सिर्फ घास खाता है, मांस नहीं खाता। मर जाएगा, मांस नहीं खाएगा। जानवर है, बिना पढ़ा लिखा है, ना विदेश गया, ना कुछ स्कूल में गया, लेकिन उसे पता तुम्हें मांस नहीं खाना, तुम्हें घास खाएंगे। शेर है, जानवर है, मांस खाएगा, मर जाएगा, पर घास नहीं खाएगा। लेकिन ये आदमी इतना नीचे जा चुका है, इसको घास पे फंसे घास खा जाएगा, मांस फंसे मांस खा जाएगा। जिसने मांस खाया है, बहुत से घर ऐसे भी हो गए, तो ब्राह्मणों के भी हो गए, आप लोगों के घर में बने लेंगे। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चिकन इज माय फेवरेट डिश, वो बच्चा बड़ा होकर के उसके माँ बाप को बना के खाएगा, अंग्रेजी लिखवा के लेगा। कि इस आदमी ने खाने में दयाहीनता दिखाई, दया नहीं छोड़ी इसने, खाने में लिमिट नहीं छोड़ी, जो फटा वही खा लिया। ये हमारे कलयुग का तीसरा दरवाजा है। कहेंगे विटामिन आ गए। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना, कभी गूगल पर सर्च करके, महाराणा प्रताप 208 किलो लोहा, भाला है, ढाल है, तलवार है, 3 चीजों में 208 किलो लोहा। जब उठते थे, उठते अपने शरीर पर धारण करते थे, सोते समय उतारते थे। 208 किलो लोहा। घास की रोटी उस महाराणा प्रताप ने खानी मंजूर करी, पर मांस नहीं खाया, किसी जीव की हत्या करके जंगल में खाया नहीं। बोला नहीं, घास की रोटी खाएंगे। फिर कहेंगे बेटे अंडा खा, विटामिन हो जाए। तो विटामिन के चक्कर में अंडा खवाया, प्रोटीन के चक्कर में उन्होंने बकरा खा लिया। तो ये हमारे कलयुग का तीसरा दरवाजा है, हमने खोला यह दरवाजा। अब हम कहेंगे रिश्तों में संवेदन नहीं है, रिश्तों में प्रेम नहीं रहा जी, एक दूसरे को देखकर राजी नहीं। अब मैं बताता हूँ, हमने पुरानी, मैं भी 35-40 साल पुराना मॉडल हूँ, मैंने भी देखे, 1-2 हेली देखी बढ़िया ही। लिखा हुआ होता था मिट्टी सीमेंट से, दरवाजे पर बड़ी बड़ी हेली होती, ज्यादातर बड़ियों की होती थी गाँव में, हेली बोले आगे में। उसके दरवाजे पे लिखा होता था अतिथि देवो भव। जो खाती लिखता था सीमेंट से ही लिख देता, अतिथि देवो भव। फिर थोड़ा सा गांव से बनियों ने निकास कराया, शहर में आए, वो भी मॉडर्न हो गए। फिर उन्होंने लिखा सुस्वागतम। ये 1990 के दशक की बातें हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया सुस्वागतम। 95 की फल्ट के बाद वो सारी चीजें बह गई, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया स्वागतम। हमने अपने मकान के आगे स्वागतम लिखना शुरू कर दिया। फिर 2007 में आते आते हमने लिख दिया वेलकम। स्वागत पुराना ओल्ड मॉडल मामला है, तो वेलकम लिखो। लेकिन 2012 के बाद तो हमने लिखना शुरू कर दिया कुत्तों से सावधान। अब जैसे महाराज जी ने बताया था, जिस घर के आगे लिखा कुत्तों से सावधान, अब उसका पता नहीं घर में कुत्ते रहते हैं या इंसान रहते हैं। पहली बात हमने ये देखा कि बहन जो होती थी, बुआ बहन जब आती थी घर में, तो हमारी माँ या बुजुर्ग जो थे वो कहते थे बुआ आ गई, खाली बैठे थे। कितना ही काम होता, काम कितना होता घर में, लेकिन उनकी बात देखो कितनी अच्छी है। ये बुआ आ गई, बुआ आ गई, सेवा करा के काम पा गया। बुआ आ गई है इसलिए इसकी सेवा करेंगे, काम मिल गया। लेकिन आज के टाइम में अगर वह रुक जा एक रात, हम पता क्या कहते हैं, याद आएंगी जब काम पाओगे। हाँ, हमारे भी है, हमारे को मैं डांटा थोड़ा हूँ, हमारे भी आप भी क्यों बतावा, जग भी क्यों बतावा। हम कहेंगे ये जाएगी जब काम पावेगा। क्यों? क्योंकि अलमारी खुली नहीं छोड़ सकते, इसको तो रहे उसके द्वारा हम कुछ ऐसा खोल नहीं सकते। इसको उसको गलिया गलियाना ना पड़ेगा, वह उस बेड में बैठी, उसे बजा के बैठ कर खा के कुछ देखना, लेके किधर है बेड में। अर्थ क्या है? अर्थ ये नहीं है अरे वो तेरे से पहले उस घर की मालकिन थी, वो तेरे से पहले उस घर की मालकिन थी, और आज भी वो 50% की मालकिन है। तेरे
जो तेरा हस्बैंड है, डियर हब्बी है, उसकी 50% की मालकिन है वो। लेकिन उस बेटी ने, उसकी ससुराल में गरीबी हो, उसकी ससुराल में अमीरी हो, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं मेरे पीर से लेकर के आधा हिस्सा लेकर के जाऊं कि 50 गज का मकान है, 25% में मैं बनवा लूँ, 50 में 25 गज में, कभी नहीं सोचा। लेकिन वो 1-1.5 साल में आई तो मेरे ये विचार रहे कि मेरी बहन मेरा जीता जाओगे जब हमने काम का होगा। ये हमारे दुख के मात्र यही 5 कारण हैं। पहला, गाय को हम भूल गए, कुत्तों को हमने घर में ले लिया। देख लेना आने वाले समाज में ऐसा हो जाएगा कि मामला समझ में नहीं आएगा। घर का मालिक साफ मिलेगा, घर पे कुत्ता ऐसे करता हुआ मिलेगा, वो उसके खून से चाटता हुआ मिलेगा। आप देख लेना, लिख लेना ये बातें, क्योंकि आदत नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कोई भी जानवर है। शेर है तो शेर का स्वभाव है, वो अपना काम करेगा, वो छोड़ेगा नहीं करेगा। हमने अतिथि सत्कार छोड़ दिया, हमने बच्चों को संस्कारहीन बना दिया। मैं वहाँ था कि पहले आया ने पाया, फिर वो स्कूल जाने लगा, फिर ट्यूशन पे वो माँ बाप से अटैच नहीं हो पाया, फिर हमने हॉस्टल में छोड़ दिया। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, MBBS करने लगा, हमने वो पूना छोड़ दिया। फिर वो MBBS करके उसने कहा पापा मम्मी मेरा ना नंबर विदेश में पढ़ने वाला है, 1-2 प्लाट व्लाट जो भी हो बेच बेच के 30-50 लाख का जुगाड़ करो, मेरे को भेजो, मेरे को यूक्रेन भेजो, डॉक्टर बनाओ। वो यूक्रेन भेज दिया। अब यूक्रेन जब गया तो उसे वहाँ पर कुछ समझ में आ गया। वो माँ बाप के प्यार को छोड़ करके जो नई जवानी का रामकली का जो प्यार था, उस प्यार के चक्कर में यूक्रेन में शादी कर ली। फिर माँ बाप रिटायर्ड हुए, बूढ़े हो गए, फिर वो बीमार हुए, फिर अंत में जो होना है ठाकुर जी ने जो मंदिर है वो हुआ। अब वो वीडियो कॉल से उनका संस्कार करता है। अब जिसने वीडियो कॉल से संस्कार किया है, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सोचते हैं आप? तो हमने ऐसा बनाया है, ये मतलब ना कलयुग आ गया है, कलयुग आया नहीं रहता, कलयुग लाया गया है। हमने बनाया है, हमने बच्चों को टाइम देना नहीं सिखाया, हमने बताया नहीं उसको बेटे तेरी 5 मिनट जरूरत है, बैठा कर रोज मेरे पास। बैठक होती थी, माँ बाप के बारे में पूछते थे, ये चीजें थी। और आज इस पीड़ा से, इन सारी पीड़ाओं से, लगभग 40 साल से ऊपर का आदमी इन सारी पीड़ाओं से दुखी है। कुत्ते के पालने से भी बूढ़े दुखी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उसका रस्सा लेकर घुमा के ना अपने सामने, रोटी उसने भी तो खानी है, कुछ उसने थोड़ी खानी है। वो भी चाहते हैं कि कुत्ता ना पाला जाए, वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास 5 मिनट बैठे कुछ पूछे, लेकिन वो तो उसकी बैठक से भी दूसरे दरवाजे से निकल करके जाएगा। ये इसमें दोष कलयुग का नहीं है, तो इसलिए ये सोचना हम बंद करना पड़ेगा कि कलयुग का दोष है। बच्चों को शिक्षावान बनाओ, खूब अच्छी शिक्षा दो, लेकिन शिक्षावान के साथ साथ संस्कारवान बनाओ, ताकि समाज में कोई और ऐसा बेटा पैदा ना हो जो 2 लाख रुपए के लिए अपने माँ बाप को गोली मार दे, जो 5 लाख रुपए के लिए अपने माँ बाप बहन नाना नानी को गोली मार दे। ऐसी शिक्षा मत दो, शिक्षा दो संस्कारवान, आदर करना सिखाओ। आप अगर उसे अपनी बुआ का आदर करना सिखाओगे तो आने वाले समय अपने बच्चों को आपकी बेटी का आदर करना सिखाएगा। ये बात ध्यान रखना, लिखना। तो इन चीजों की जरूरत है, इन्हीं चीजों के ऊपर अपनी संतान को, अपने बच्चों को चलाओ। मैं खैर इतना बड़ा विद्वान नहीं आपको शिक्षा दूं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, गाय पालो, वैतरणी से वही तारेगी। हमारा जो पुराण है जिनमें लिखा हुआ है, उनमें ये लिखा हुआ वैतरणी नदी, वैतरणी से वही चीजें उतारेगी आपको, गाय नहीं उतारेगी आपको, दूसरा साधन नहीं है। वैतरणी वन वे है। अगर गाय की सेवा की है, गाय पाली है या सेवा की है, गौदान किया है, गौ ग्रास डाला है, या आपने जेठ साठ गर्मी के महीने में अगर आपने गौ को 1 बाल्टी पानी की भी पिलाई है, तो आप वैतरणी से उतरेंगे, अन्यथा नहीं उतरेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का उत्तर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यदि समय बहुत कम है, भूख आपने भी लग रही है, और सच बताऊं भूख मैंने भी लग रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले नवरात्रों में ये व्यासपीठ से पता नहीं क्यों सूझा है परमात्मा ने कि आने वाले नवरात्रों में राम कथा कराने की इच्छा है प्रभु राम की। तो आपसे पैसे की उम्मीद ऐसा नहीं है कि आप अगर आओगे तो आपसे पैसे ही लेंगे, या आप पैसे ही दोगे तो ही आप आओगे। वो तो पता नहीं कहाँ से कब देता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे से पहले भी कथाएं होती थी, आपसे पहले भी कथाएं होती थी। भागवत आज से नहीं चली,
होती थी और होती रहेंगी। मेरे जाने के बाद क्या पता और अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि उससे पहले यहाँ पर एक ऐसी सेट बनवा दे हम कि हमने जो ये रामलीला 3 दिन से चली है, ये रामलीला ना चले। आराम से बैठ करके श्री ठाकुर जी बरसाते रहे इंद्र महाराज को आज्ञा दे, चलो भाई तू देख अपना रंग दिखा, मैं अपना रंग दिखाता हूँ। के ऊपर से लेकर के लगभग 50 फुट तक ये बने। उसके लिए कुछ दानी सज्जनों ने कल ही ये अपनी तरफ से कुछ उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें से एक ने तो मना कर दिया, ना मेरे पैसे लिखने की ज़रूरत है और ना मेरे पैसे बोलने की ज़रूरत है। और भागवत के अंदर भी बहुत उनका सहयोग रहा, बहुत सहयोग। और मैं व्यासपीठ से यही आशीर्वाद उन्हें दूंगा कि परमात्मा उनके बच्चों को, उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह से खुश रखे, सब दुनिया प्रदान। कुछ मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी। जब हमने पहली कथा शुरू करी थी, ना ये ईंट थी, ना ये स्टेज थी, कच्चा था। और इंद्र महाराज उस टाइम भी ठाकुर जी से नाराज थे, खूब बरसे थे। उस समय से लेकर के आज तक उस समय से आज तक जिन मेंबरों ने, मेंबर का अर्थ यह नहीं है आप कहीं हो सकते हो उनको तो तमगा मिल गया मेंबर है, मेंबर नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का तरीका होता है, कुछ चीज़ों का तरीका होता है। जिसके पास 10 रुपये हैं वो 10 रुपये का दान करके सहयोग करे। एक मेंबर शुरू में बनाया था, मैंने उस दिन भी बताया था, 5100 रुपये का मेंबर था। उसने कहा एक माता यहाँ जिक्र कर रही थी कि पता नहीं क्या कि खर्चा बहुत हुआ है, जैसे खाने का भी बनाना। ना सारा हमें तो दे, हाँ ये भी दे है, हाँ आप ही दो जी, हम कौन देने वाले। उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसको भी परमात्मा खुश रखे। पेंट का है, साउंड का है, ब्राह्मणों की रखना है, संगीत वाले भैया की रखना है, व्यास जी का है, खाने पीने का खर्च ब्राह्मणों का है, मेरा नहीं ब्राह्मणों का है। मेरे तो नंदे आ जाए मतलब काम कराएगा पूरे कि इस खर्च को निकालने के लिए मेंबर बनाने पड़ते हैं। फिर हमने सोचा कि जो आदमी पैसे दे है, क्यों ना एक और तरीका अपनाया जाए कि उसके नाम की एक श्रीमद् भागवत मूल पाठ करा जाए। ये खर्चा तो करें ही करें, उसके साथ साथ कुछ परमात्मा उसको भी कुछ ना कुछ करे। तो हमने भी थोड़े से जेब और हल्की करने के लिए उसके लिए मेंबरशिप दे दी। 11,000 रुपये में एक मूल पाठ का पुराण स्पेशल एक पंडित चिंता करेगा, जिनमें बहुत सहयोग आपने किया। भंडारे के नाम पर आपने बहुत सहयोग किया और परमात्मा की दया से 8 दिन हमारी कथा सकुशल और बहुत अच्छी। आने वाले नवरात्रों में श्री राम कथा का हमारा उद्देश्य है, ये श्री राम जी की आज्ञा कर हुई जो राम रति रखा। तो आप सब नवरात्रों से महीना 1.5 महीना पहले मिल करके कि हाँ हम आपके साथ हैं, पैसे से नहीं वैसे भी आ करके 10-20 आदमी अगर मुझे कहोगे तो मैं भी कबाड़ी हूँ, काम कर देंगे। नवरात्रों में श्री राम कथा और आंटी जी के कहने पर, श्रीमती कृष्णानंदन जी के कहने पर कि शंकर भगवान की कथा जरूर होनी चाहिए। और जब मैं गया बताने के लिए, इनके शब्द मेरे कहने से पहले व्यास जी बोले कि एक बार शिव पुराण और करवा लो यार। मैं वहाँ उठ गया, फोन आया उनकी के पास, तो कोई बात नहीं थी। ये भी एक अद्भुत नज़ारा था कि मैं तो ये कहने गया था कि शिव पुराण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं जाकर राजी खुशी से बोले अपनी बात तो शिव पुराण करो। शर्मा व्यास जी अपनी बात थोड़ी सी जेब हड़की आप भी करो, हम सेट लगवाओगे कुछ ना कुछ, आप भी बोले सारी रखना आपकी, आप लगवाओ। मैं जानबूझ के मना करके मांग ले, सारे बीच में मांगे मुझे। जय जय श्री राधे। भंडारा तैयार है, मैं जिनके नाम लूँगा और जिन्होंने इस कथा में 3100 या उससे प्लस जिन्होंने दान किया और नाम रह गया हो, क्योंकि एक डायरी मेरी चोरी हो गई थी, मेरे साथ भी कुछ न कुछ लगा हुआ। पहले दिन तो वो डायरी ले गया, मेरी बैग ले गया जिसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, फिर मोबाइल ले गया। और मोबाइल भी भाई किसी का मन मान जाए तो वापस दे देना, व्यास जी का है, बड़ा भला होगा। नहीं तो ये हमने भी सुना कि चोर के चुबारे नहीं होते। ये एक छोटी सी रागनी का एक शब्द है कि बेईमानी से सदा किसी के पूरे क्या ना करते, कभी नहीं होगा। आप कहीं ये सोचो आज मैं ये ले गया, वो कल न फंस जाएगा, उस पर एप्पल का भी यहाँ भरवा लेंगे, कोई गाड़ी मार के वो सारे ले लेंगे। तो इसलिए अगर किसी की आत्मा माने चुपके से श्री ठाकुर जी, क्योंकि चोरों की सहायता वही करते हैं, ठाकुर जी के चरणों में रख जाना कि मेरे से तेरे वाला काम हो गया था, मेरे से थोड़ा बड़ा हो गया, ये माफ कर। जय जय श्री राधे। जिनका मैं नाम लूँ या मैंने जो बताया है